हे गाइस, आप लोग देख रहे हो मिगो ट्यूब। चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड 62 को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टियान बॉस जिया के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। टियान उससे पूछता है कि तुम आखिर किस चीज पे ड्वेल करना चाहते हो। बॉस जिया स्माइल के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मेंटल स्ट्रेंथ के मामले में ड्वेल करना चाहता हूँ। देखते हैं कौन ज्यादा देर तक 5th फ्लोर में टिक पाता है। अगर मैं तुमसे हार गया तो तुम जो भी कहोगे मैं 1 साल तक सब कुछ करूँगा, पर अगर तुम हार गए तुम्हें भी वो सब कुछ करना होगा जो मैं कहूँगा। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें मेरा आइडिया कैसे लगा? टियान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे फॉलोअर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। मैं तुमसे ज़्यादा नहीं मांगूंगा। मैं बस तुम्हारे फेस में एक छोटा स्लैप मारूंगा जिससे कि ये तुम्हें हमेशा के लिए याद रहे। बॉस जिया स्माइल के साथ कहते हैं कि तुम्हारे पास तो सच में बहुत ज़्यादा गट्स है। ठीक है, अगर तुम जीत जाते हो तो तुम जैसे चाहे वैसे मुझे स्लैप मार सकते हो। इसी के साथ टियान कहता है कि चलो अब चैलेंज को शुरू करते हैं। इसी के साथ टियान और बॉस जिया 5th फ्लोर में कल्टीवेट करने लग जाते हैं। टियान सोचता है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, चलो मैं थोड़ा सा स्लीप कर लेता हूँ। वहाँ पर टियान को हेट करने वाले लोग टियान को देखकर कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। इसने फैंग को प्रोवोक करने के बाद तारे की चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। लगता है कि इसको मरने की बहुत ज़्यादा जल्दी है। अगर टियान यहाँ पर हार जाता है तो उसको 1 साल के लिए बॉस जिया का नौकर बनना होगा। बॉस जिया किसी को भी ऐसे ही जाने नहीं देते। वो टियान को जरूर से ही एक डॉग की तरह ट्रीट करेगा। इसी के साथ एक आदमी सभी से कहता है कि चलो हम इन दोनों पर बेट लगाते हैं। हम देखते हैं कि सभी लोग जिया पिंग पर बेट लगाते हैं। ये देखकर बेट ऑर्गेनाइज करने वाला आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि सभी ने तो जिया पिंग पर ही बेट लगा दिया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे बहुत बड़ा लॉस होगा। तभी हम देखते हैं कि यंग पीछे से आता है और सभी से कहता है कि आज मैं जीतने वाला हूँ। मैं टियान के ऊपर 3000 टेल्स लगाना चाहता हूँ। ये देखकर बॉस जिया का फॉलोअर कहता है कि यंग, क्या तुम्हें बॉस जिया के पावर का अंदाजा नहीं है? यंग बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यंग का मजाक उड़ाते हुए एक डिसिपल कहता है कि तुम बहुत जल्द हारने वाले हो, तुम्हारी सर्दी तक नहीं बच पाएगी। इसी के साथ हमारा सीन 4 दिन बाद शिफ्ट होता है। सभी डिसिपल्स कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि टियान एक दिन भी टिक नहीं पाएगा, पर ये तो अब तक टिका हुआ है और देखने में लगता है कि उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया पिंग बाहर से जाने लगता है। ज़्यादा कल्टीवेट करने की वजह से उसकी हालत बहुत ही बुरी होती है। उसकी बॉडी पूरी तरह से शेक कर रही होती है। सभी डिसिबल्स कहते हैं कि बॉस जिया को देखो, वो तो ऐसे जा रहा है। बॉस जिया को देखकर यंग सोचता है कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा बुरी है। बॉस जिया बाहर से जाते हुए सबसे कहता है कि मेरे कल्टीवेशन के डेज खत्म हो चुके हैं, तुम लोग थोड़ा सा वेट करो, मैं अभी आता हूँ। बॉस जिया अपने आइडेंटिटी टोकन को मैनेजमेंट में देकर कहता है कि मुझे और 5 डेज कल्टीवेट करने के लिए चाहिए। डेकॉन जिया की हालत देखकर कहता है कि यंग मैन, तुम्हें अपने आप पर प्राउड करने की जरूरत नहीं है। तुम 5th फ्लोर के प्रेशर को और नहीं संभाल पाओगे। तुम बस अपने देश को ऐसे बर्बाद कर दोगे। जिया हाँफते हुए डेकॉन जियांग से कहता है कि तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, यंग जनरेशन को सब कुछ पता होता है। इसी के साथ वो दोबारा से 5th फ्लोर में कल्टीवेट करने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि कल्टीवेट करते हुए जिया की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है। जिया सोचता है कि इस प्रेशर को हैंडल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। दूसरे पल हम देखते हैं कि जिया के मुंह से बहुत ज़्यादा खून निकल आता है और उसका टेलीपोर्टेशन टोकन एक्टिव हो जाता है। हम टियान को देखते हैं जो पूरे मजे से वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है। सभी लोग टियान को देखकर कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है। बॉस जिया की रैंक 2nd है, पर वो इस लड़के से हार गया। गॉड, मैं तो अपने सारे पैसे हार गया। तभी एक दूसरा आदमी कहता है कि ये लड़का तो सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। अच्छा हुआ कि मैंने बस 10 सिल्वर कॉइंस जिया पर लगाया था। यंग स्माइल के साथ बॉस जिया के फॉलोअर से कहता है कि मुझे पता था बॉस टियान इस चैलेंज को आराम से जीत लेंगे। मैंने टियान पर 3000 सिल्वर कॉइंस लगाया था, इसलिए जल्दी से मुझे मेरे जीते हुए पैसे दे दो। वो आदमी टियान को पैसे देकर कहता है कि ये लो तुम्हारे 9000 सिल्वर कॉइंस। हम देखते हैं कि जी टियान को बुलाकर कहते हैं कि यंग ब्रदर, तुम बॉस जिया के चैलेंज को जीत चुके हो। टियान कहता है कि क्या मैं इतनी जल्दी जीत भी गया? पर बॉस जिया कहाँ पर गया? जीजू कहती है कि बॉस जिया इस जगह की मेंटल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए वो ऐसे टेलीपोर्ट हो गया। तभी हम देखते हैं कि बॉस जिया वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ। टियान कहता है कि तुम हमारे बेट को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हो ना? बॉस जिया दांत पीसते हुए कहता है कि तुम इसे देखने के बाद बेट को भूल जाओगे, एक बार इसे देख तो लो। ये एक हाई ग्रेड का स्पिरिचुअल टूल है। इस डिवाइन पैटर्न पेन के बदले में तुम हमारे प्रीवियस बेट को भूल जाओ। बॉस जिया के हाथ में डिवाइन पैटर्न पेन को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि ये पेन तो बहुत ज़्यादा रेयर है, हम तो इसे पूरी ज़िंदगी में भी खरीद नहीं पाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टियान जिया को एक जोरदार पंच मारता है और बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे बस तुम्हें फेस पर स्लैप मारना है, तुम्हारे इन कष्टों में मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसी के साथ हमारा सीन पगुदा के बाहर टियान और यांग की तरफ शिफ्ट होता है। यांग टियान से कहता है कि बॉस, आप तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो, आपने बॉस जिया को बस ऐसे ही हरा दिया, आप सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। यांग टियान को अपने जीते हुए पैसे दिखाकर कहता है कि
ये 4500 टेल्स मैंने आप पर बेट लगाकर जीता है। टियान उससे कहता है कि तुम इसे डिजर्व करते हो। आफ्टर ऑल तुमने मुझ पर भरोसा करके मुझ पर बेट लगाया। अगर मैं हार जाता तो तुम्हें बहुत ज़्यादा लॉस होता। यांग कहता है कि बॉस टियान, आप तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो, भला आपके बिना मैं इस पैसे को कैसे अर्न करता। तभी हम देखते कि वहाँ पर जीजियो आ जाती है। वो यांग से गुस्से से कहती है कि तुमने भी गैम्बलिंग करना सीख लिया ना, अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। यांग टियान के पीछे छुप कर डरते हुए कहता है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। जीजियो टियान से कहती है कि ब्रदर टियान, तुम्हें कुछ टाइम के लिए चुप रहना चाहिए, वो सभी लोग गैंगस्टर्स है, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो बहुत सारे लोग तुमसे बदला लेने के लिए आएंगे। यांग कहता है कि सिस्टर आखिर आप किससे डर रही हो, बॉस टियान किसी को भी संभाल सकते हैं। जीजियो टियान से कहते हैं कि मुझे पता है कि ब्रदर टियान की कल्टीवेशन लेवल लो नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो तुम केयरफुल रहने की कोशिश करना। क्यों ना तुम ऐसा करो, तुम डेकोन ही के आने का इंतजार करो, वो इस मेथड से डील कर लेंगी, नहीं तो फैंग और जिया फैमिली हमेशा ही तुम्हारे रास्ते में आएंगे। यान बिना किसी इमोशन के साथ कहता है कि मैं बिल्कुल माइंड नहीं करूंगा अगर उन सबको मुझे और भी स्लैप मारना पड़े। अगर वो लोग भी मुझसे टकराने की कोशिश करते हैं मैं भी उनको नहीं सुनूंगा। जीजू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। हम दोनों भाई बहनों के पास अच्छी स्किल्स नहीं है, पर फिर भी हम तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर पाएंगे। वो यांग को कान से पकड़कर कहती है कि ब्रदर टियान, हम दोनों को कुछ काम है, हम बाद में मिलते हैं। यांग कहता है कि बॉस मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इसी के साथ जीजू अपने भाई को कान से पकड़ते हुए खींचकर ले जाती है। तभी हम देखते हैं कि टियान के पीछे से एक लड़की आती है। वो टियान से कहती है कि तुम टियानुन हो ना। वो टियान से कहती है कि बहुत टाइम हो गया, यहाँ पर तुम्हारे जैसे कोई भी न्यूकमर नहीं आया, मैं सच में तुम्हें एडमायर करती हूँ। टियान कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मू जियान हो ना, जो टॉप रैंक की डिसिपल है। वो कहती है कि तुम तो मुझे जानते ही नहीं। टियान कहता है कि मैंने बस अंदाज़ा लगाया है, वैसे भी यहाँ पर इतने सारे जीनियस नहीं है जो इतने कम एज में ही तियानजिन मेंशन को ज्वाइन कर सके। मू जियान स्माइल के साथ कहती है कि ब्रदर टियान, आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं होप करती हूँ कि नेक्स्ट मंथ में आपको भी एक अच्छा रैंक मिले। टियान कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ टियान बाहर से जाते हुए कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मैं ऐसे निकलता हूँ। मू जियान एक डिवाइन मार्ग को निकल कर इविल स्माइल के साथ कहते हैं कि हम असेसमेंट में मिलते हैं। टियान को मू जियान की मोटिव समझ में आ जाता है। वो एक मिस्टर स्माइल देता है। मू जियान भी टियान को एक इविल क्रीपी सी लुक देती है। इन दोनों के बीच में अब क्या होता है ये जानने के लिए आप नेक्स्ट एपिसोड को जरूर देखना। इसी के साथ गाइस हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। शुक्रिया, टाटा, बाय बाय।